नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी तक चेतना मंच देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है। गांधी जी की हम तमाम विचारों से हम लोग सहमत भी होते हैं। कई बार एक तबका ऐसा है जो उनसे पूर्णतया असहमत रहता है, लेकिन आज भी गांधी के नाम पर राजनीति होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। राजनीति के हिसाब से गांधी का नाम का प्रयोग किया जाता है आज। लेकिन आज मैं 2 अक्टूबर के दिन आप सबको गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का थोड़ा सा उनके बीच में क्या झड़प हुआ था, उनके बीच में क्या मनमुटाव हुए थे, आज के दिन ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों शामिल हुए। अंबेडकर ने यहां दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र की मांग रखी। सम्मेलन के समय ही महात्मा गांधी ने इसका विरोध कर दिया। तुरंत 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों के साथ कई समुदायों को भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट का अधिकार मतलब 2 वोट का अधिकार यानी दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। ये मांग थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आपको बताना चाहेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सुखबुकाहट पाकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया था। 18 सितंबर को महात्मा गांधी ने जेल से ऐलान कर दिया कि जब तक दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस नहीं लिया जाता वो कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। यानी कि वो पूर्णतया अंबेडकर जी से नाराज हो गए और आमरण अनशन पर चले गए। दरअसल गांधी जी का कहना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र और 2 वोट के अधिकार से हिंदू समाज बंट जाएगा। एक ही समाज में दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, ये कहना था गांधी जी का। उधर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए 2 वोट की मांग कर रहे थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कई चिट्ठियां लिखी। 18 अगस्त को तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उनको चिट्ठी लिखा और उसमें गांधी जी ने कहा कि वो इस फैसले का विरोध अपनी जान देकर भी करेंगे जरूरत पड़ी तो। 9 सितंबर को भी गांधी ने यही बात दोहराई। हालांकि अंग्रेजों पर उस वक्त इस बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर आता है 20 सितंबर सुबह 11:30 बजे, जब गांधी जी आखिरी बार भोजन करते हैं और फिर उसके बाद जब तक उनकी बात नहीं मानी गई तब तक वो एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं डाले थे। गांधी जी जैसे ही आमरण अनशन की घोषणा करते हैं वैसे ही उन्हें मनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। हालांकि उनके इस फैसले को लेकर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा लिखी और जब आत्मकथा लिख रहे थे तो उन्होंने इसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि अपने बलिदान के लिए इस तरह का मुद्दा चुनने के उनके फैसले से तब मुझे चिढ़ हो गई थी। उधर लंदन में जब यह खबर पहुंची तो पूरे लंदन में हंगामा हो गया। अंग्रेजों को तमाम तरीके का डर सताने लगा। अंग्रेजों को डर था कि महात्मा गांधी के इस तरह की मृत्यु भारत के लोगों को भड़का सकती थी। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो कोई भी फैसला मानने को तैयार हैं जो हिंदुओं और हरिजनों को मंजूर हो। इस वर्ड को समझिएगा, हिंदुओं और हरिजनों को। गांधी की इस कदम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानो गुस्से में लाल हो गए पूरी तरीके से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए महात्मा गांधी का ये कदम किसी झटके की तरह था। जैसे ही अंबेडकर साहब ने सुना कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है, मानो भीमराव अंबेडकर साहब हिल गए पूरी तरीके से। वो गुस्से से भर उठे। यहाँ तक कि गांधी के इस कदम को अंबेडकर ने एक चाल बता दिया था। 26 फरवरी 1955 को बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने इसका जिक्र भी किया था। आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ पूरी मुंबई के हिंदू हरिजन नेताओं से मिलने लगे। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य पर रोजाना अखबार में बुलेटिन छपने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा था, देश में खलबली बढ़ती जा रही थी।
कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर को समझाने का प्रयत्न भी शुरू कर दिया, लेकिन अंबेडकर थे कि अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे थे और उधर गांधी जी ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी। अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाने की बात को अपना कर्तव्य बताया। कहा कि भले ही उन्हें फांसी दे दी जाए पर वे अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। अंबेडकर को इस बात से समस्या थी कि संयुक्त निर्वाचन में अपर कास्ट हिंदू दलितों का शोषण ही करेंगे, ये मानना था भीमराव अंबेडकर का। अब इस घटना में 3 स्टेज आ चुका था। पहला, गांधी जी जेल में थे और आमरण अनशन पर बैठ चुके थे। दूसरा, भीमराव अंबेडकर भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और गांधी जी के इस रवैये पर गुस्से के मारे लाल हो गए थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं। और तीसरा ये कि अंबेडकर को अब आम लोगों के द्वारा मौत की धमकियां भी मिलना शुरू हो गई थी। देश के सभी बड़े समाचार पत्रों में गांधी जी की बिगड़ती तबीयत और अंबेडकर की जिद की खबरें छपने लगी थी। तो अंबेडकर जी के एक करीबी दोस्त थे, नाम था MC राजा। उन्होंने अंबेडकर जी को समझाया कि अगर तुम्हारी जिद की वजह से अगर आज गांधी जी को कुछ हो गया तो आगे चल के इतिहास के पन्नों में यही कहा जाएगा कि दलितों के जिद के कारण ही या दलितों के एक नेता के कारण या दलितों के एक मसीहा के कारण ही गांधी जी की मृत्यु हो गई और उन्हें हीन या नीच भावना से देखा जाएगा। लेकिन फिर अंतोगत्वा यरवदा जेल में उपवास के तीसरे दिन यानी 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर खतरे से ऊपर बढ़ने लगा। अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए। आपको बताना चाहेंगे कि 24 सितंबर को शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर 23 लोगों ने साइन किए। हिंदुओं और गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किया और दलितों की तरफ से अंबेडकर जी ने साइन किया। यहाँ जो समझौता हुआ उसे ही पूना पैक्ट कहा गया। आजकल जो आप UPSC और तमाम सिलेबस में इस एक वर्ड का नाम सुनते होंगे, पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट क्या है, वो यही है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में विचारधारा का मतभेद होना। इसमें गांधी और अंबेडकर इस बात पर राजी हो गए थे कि दलित समेत सभी हिंदू सभी उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। ये था पूरा पूना पैक्ट की स्टोरी और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में विचारों को लेकर के मतभेद। तो आज 2 अक्टूबर था और इस घटना का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता था कि मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए और गांधी जी का भी यही मानना था। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।